नमस्कार दोस्तों, अगर आपका सपना भी बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। लेकिन भर्ती की जानकारी शुरू करने से पहले मैं एक छोटी-सी बात आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है, वो ये सोचते हैं कि अप्रेंटिस में हमें फ़ायदा है या फिर नुकसान। तो दोस्तों, अप्रेंटिस का सबसे बड़ा बेनिफिट्स जो है, वो आपको ये है कि आपको बैंक के अंदर काम करने का जो मौका है वो मिलता है। इसके साथ ही साथ आपको रियल एक्सपीरियंस भी मिलता है। आप बैंकिंग प्रोसेस, कस्टमर हैंडलिंग, डॉक्यूमेंटेशन और डेली बैंकिंग ऑपरेशंस को प्रैक्टिकली सीखते हैं। इसके अलावा आपको हर महीने स्टाइफंड भी मिलता है, जिससे सीखने के साथ-साथ कुछ इनकम भी आपको जो हो जाती है। सबसे बड़ी बात, जब आप आगे एसबीआई, आईबीपीएस, पीओ या फिर आईबीपीएस क्लर्क या फिर आरबीआई की किसी अन्य बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो बैंकिंग एनवायरनमेंट की समझ पहले से होने के कारण आपको काफ़ी एडवांटेज मिलता है, ठीक है? इसलिए अगर आप फ्रेशर हैं और बैंकिंग फील्ड में एंट्री लेना चाहते हैं, तो अप्रेंटिस एक शानदार अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए होने वाली है। अब बात करते हैं आज की बड़ी भर्ती की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत पूरे भारत में कुल 5000 अप्रेंटिस पोस्ट भरी जाएँगी। इतनी बड़ी वैकेंसी बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी समय बाद देखने को मिली है दोस्तों। इसलिए जो उम्मीदवार बैंकिंग करियर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ग्रेट अपॉर्च्युनिटी है, जिसको आप लोगों को शायद मिस नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो इनकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो अ, डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 8 जून 2026 रखी गई है। इसलिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल भी ना करिए दोस्तों, क्योंकि अंतिम दिनों में वेबसाइट पर जो ट्रैफ़िक ज़्यादा होने की वजह से टेक्निकल इश्यूज़ भी देखने को मिल सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए या फिर बीसीए या फिर आपने इंजीनियरिंग किसी भी स्ट्रीम से करी हो और आप ग्रेजुएट हो, तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती लगभग सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए ओपन है। अब एज लिमिट की बात करें तो सामान्य अप्रेंटिस भर्ती में 20 साल मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 इयर्स आपकी जो मैक्सिमम एज है वो होनी चाहिए। वहीं एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य रिजर्व कैटेगरी को सरकारी नियमों के अनुसार एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। हालाँकि आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन को आपको एक बार ज़रूर चेक करना है दोस्तों। वहाँ पे आपको जो इनके ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन से में जो डिटेल्स दी गई हैं, उनको ज़रूर चेक करना है, ठीक है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा? तो दोस्तों, ये जो रिक्रूटमेंट है, इसका जो चयन है, मुख्य रूप से 3 स्टेप्स में होने वाला है। फर्स्टली आपका ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और देन फिर लोकल लैंग्वेज टेस्ट के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इस ऑनलाइन एग्ज़ाम में रीज़निंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज और जनरल अवेयरनेस जैसे अ, सब्जेक्ट्स पे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको अभी से इसकी तैयारी शुरू कर देनी है। अब बात करते हैं स्टाइफंड की। तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, उनको अप्रेंटिस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, जो कि अलग-अलग लोकेशन में इसकी जो अमाउंट है, वो कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 15,000 प्रति माह तक का स्टाइपेंड मिलने की आपको संभावना है। यानी आपको सीखने के साथ-साथ फाइनेंशियल सपोर्ट भी बैंकिंग की तरफ से मिलता रहेगा। अब एक ज़रूरी बात, बहुत से उम्मीदवार पूछते हैं कि अप्रेंटिस करने के बाद परमानेंट जॉब मिलती है या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं। अप्रेंटिस प्रोग्राम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है और ये परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बैंकिंग एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल स्किल्स, वर्क कल्चर की समझ और रिज़्यूम वैल्यू बढ़ाने के लिए अप्रेंटिस प्रोग्राम काफ़ी जो वैल्यूएबल माना जाता है। तो कई जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्रेंटिस एक्सपीरियंस के बाद बैंकिंग एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ठीक है? अब आवेदन प्रक्रिया के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसका आवेदन जो है, सबसे पहले जो कैंडिडेट्स को एनएटीएस या फिर एनएपीएस पोर्टल पर
आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना होगा। तो आपको यहाँ पे आवेदन करते समय अपनी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर्स और जो बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही तरीके से आपको अपलोड करने होंगे। देन आपको रिव्यू करके फॉर्म को सबमिट करना है और एक बार अपनी डिटेल्स को ध्यान से चेक कर लेना है और आपको वहाँ पे अपलोड करना है। तो दोस्तों आज के समय में कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है। ऐसे में बैंकिंग सेक्टर में एक्सपीरियंस जो ग्रैब करने का ये जो मौका है वो कैंडिडेट्स के लिए कैरियर टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं या आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो आप बैंकिंग इंडस्ट्री में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्रूटमेंट 2026 की ये पूरी जानकारी थी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब, बैंक वैकेंसी, रेलवे भर्ती, डिफेंस जॉब और एग्ज़ाम अपडेट्स के लिए आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।